साल 1965 की बात है। मशहूर अभिनेता देव आनंद गाइड फिल्म बना रहे थे। फिल्म के संगीत का जिम्मा एस डी बर्मन पर था। अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। बर्मन दादा को हार्ट अटैक हुआ। उन्हें इलाज और आराम दोनों की जरूरत थी। ऐसे मुश्किल वक्त में देवानंद ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म की शूटिंग 6 महीने के लिए टाल दी। देवानंद ने कहा कि इस फिल्म का संगीत तो बर्मन दादा ही तैयार करेंगे। उसके लिए चाहे उन्हें 6 महीने इंतजार क्यों न करना पड़े। इस बीच कुछ और बड़े निर्देशकों ने एस डी बर्मन को दिया हुआ काम वापस लेकर किसी और संगीतकार से कराया, लेकिन देवानंद अपने फैसले पर अड़े रहे। खैर, बर्मन दादा स्वस्थ होकर लौटे और फिल्म के संगीत को तैयार करने का काम शुरू किया। न जाने ये संयोग था या बर्मन दादा को अपनी तबीयत के खराब होने की वजह से हुई देरी का अफसोस, लेकिन कहते हैं कि एस डी बर्मन ने सिर्फ 5 दिन में फिल्म गाइड के सभी गानों को तैयार कर दिया। देवानंद को उन पर भरोसा तो था ही, उन्होंने सभी गानों को तुरंत अप्रूव भी कर दिया। मुसीबत ये थी कि देवानंद को एक गाना पसंद नहीं आया, लेकिन फिल्म आने के बाद राग मिश्र भैरवी में तैयार किया गया वही गाना फिल्म गाइड का सबसे हिट गाना साबित हुआ, जो आज भी हिंदी फिल्म संगीत में एक अमर गाना है। इस गाने के बोल थे, आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी। देवानंद इस गाने को मुंबई में रिकॉर्ड करवा कर आ तो गए, लेकिन उन्हें ये गाना पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने साथियों से इस बात की चर्चा भी की। देवानंद इस गाने को लेकर बर्मन दादा के काम से खुश नहीं थे। हालांकि जब गाना यूनिट के बाकी लोगों ने सुना तो सभी ने खुलकर तारीफ की, लेकिन देवानंद अड़े रहे। बाद में फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद ने ये कहकर बात टाली कि फिलहाल इस गाने को शूट कर लेते हैं। अगर बाद में फिल्म में अच्छा नहीं लगा तो कोई दूसरा गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले जितने भी दिन इस गाने की शूटिंग हुई, देवानंद ने एक बात नोटिस की। सेट से लेकर होटल तक आते जाते यूनिट का हर सदस्य यही गाना गुनगुना रहा होता था। देवानंद ने सैकड़ों बार लोगों को यही गाना गुनगुनाते हुए सुना। आखिर में वो भी मान गए कि ये गाना फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। देवानंद ने बाद में माना कि इस गाने को जैसे का तैसा ही फिल्म में इस्तेमाल किया जाए। कहरवा ताल पर तैयार किए गए इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा था, जो बाद में कितना लोकप्रिय हुआ वो हम सभी जानते हैं। गाने के बोल भी कमाल के थे। इस गाने की एक और खासियत थी कि इसे एस डी बर्मन ने एक ही धुन पर तैयार किया था। आमतौर पर फिल्मी संगीत में सबसे ज्यादा मेहनत मुखड़े की लाइनों पर की जाती है। एक बार अच्छा मुखड़ा बन गया तो अंतरे पर काम होता है। अंतरा अलग तरीके से उठाया जाता है और अंतरे की आखिरी लाइन घूमकर मुखड़े की धुन से आ मिलती है। लेकिन इस गीत को आप गुनगुना कर देखिए जरा। जिस धुन में मुखड़ा है, यानी कि कांटों से खींच के ये आंचल, उसी धुन को अंतरों में भी रिपीट किया गया है। चाहे वो अंतरा हो अपने ही बस में नहीं मैं, या फिर मैं हूँ गुबार या तूफा हूँ। इसे मैं आपको गाकर सुनाती हूँ कि कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। इसका जो अंतरा है उसकी भी धुन यही थी, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो कहीं मैं। तो इस तरीके से मुखड़े और अंतरे की धुन एक ही थी। ये एक अनोखा प्रयोग एस डी बर्मन ने इस गाने में किया था, जहां पर पूरा का पूरा गाना यानी मुखड़ा और अंतरा सब एक ही धुन में तैयार किया गया था। राग अलग है, लेकिन यही प्रयोग एस डी बर्मन ने एक और गाने की धुन पर भी किया था, जहां मुखड़े और अंतरे की धुन एक ही थी, फूलों के रंग से दिल की कलम से। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही।
हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की अन्य कोई दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।